गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम मैथ्स में कर रहे हैं चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जिसमें हम 8.2 एक्सरसाइज करने वाले हैं आज। इसकी मैंने आपको टेबल सिखाई थी, एंगल्स की वैल्यू निकालना, sin 0, sin 30, sin 45, sin 60, cos 90, ठीक है। इसी टाइप से कोस के भी, सिकेंड के भी, टेंजेंट के भी, कोटेंजेंट के भी। तो उन्हीं वैल्यूज़ का आज हमें ये यूज़ करना है और इन सम को इवेल्युएट करना है। सबसे पहले क्या है, sin 60। sin 60 की क्या वैल्यू होती है, √3/2। फिर मल्टीप्लाई cos 30, cos 30 की वैल्यू होती है √3/2। फिर किस चीज़ का साइन है, प्लस का। अब क्या है, sin 30, और sin 30 क्या होता है 1/2, और cos 60 भी 1/2। अब ये √3 तो कितना मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, √3 का स्क्वायर, और √3 का स्क्वायर क्या होता है 3, अपॉन में 2 2 जा 4, प्लस 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4, तो क्या एलसीएम आ गया 4, 3 + 1 तो 4/4। तो कितना आ गया, ये आपका 1 आ गया। ठीक है, ये तो था आपका फर्स्ट पार्ट। आपको वो वैल्यूज़ अच्छे से लर्न होनी चाहिए, बस इसमें पुट करके आपको इवेल्युएट करना है स्टेटमेंट को। नेक्स्ट दे रखा है 2 टेंजेंट स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। हमें यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है, 2 दिया हुआ है, फिर टेंजेंट 45, टेंजेंट 45 क्या होता है 1, और उसका क्या करना है स्क्वायर, प्लस कोस 30, कोस 30 की वैल्यू होती है √3/2, और उसका भी क्या करना है स्क्वायर, माइनस साइन 60, साइन 60 की वैल्यू √3/2, और उसका भी क्या करना है स्क्वायर। अब 2 × 1 तो कितना बन जाएगा, यहाँ पे 2 ही बन गया ना, प्लस √3 का स्क्वायर 3 एंड 2 का स्क्वायर 4, माइनस में √3 का स्क्वायर 3 एंड 2 का स्क्वायर 4। इससे ये कैंसिल, तो क्या आंसर रह गया, सिर्फ 2 रह गया। तो इस टाइप से आपको ये क्वेश्चन सोल्व करने हैं। नेक्स्ट है आपका थर्ड पार्ट, cos 45 डिग्री अपॉन में सिकेंड 30 प्लस कोसिकेंड 30। कोसिकेंड cos 45 इसकी वैल्यू होती है 1/√2 अपॉन में सिकेंड 30, सिकेंड किसका उल्टा होता है कोस का, और कोस 30 क्या होता है √3/2, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, फिर सिकेंड 30 क्या होएगा 2/√3, फिर प्लस कोसिकेंड 30, और कोसिकेंड किसका उल्टा होता है साइन का, और साइन 30 क्या होता है हमारा 1/2, तो 1/2 का अपोजिट 2, तो कोसिकेंड 32, भाई में कुछ नहीं है 1 लगा दें। अब क्या रह गया यहाँ पे 1/√2 अपॉन में एलसीएम लें, क्या बनेगा ये √3। अब एलसीएम लेते हैं नीचे वाले से डिवाइड, √3 को √3 से डिवाइड किया 1, जो डिवाइड करके आया उसके ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2, बीच में प्लस, √3 को 1 से डिवाइड किया √3 को 2 से मल्टीप्लाई किया 2√3। अब ये इसे पलटें, क्या बन गया ये 1/√2, जो बड़े वाला बाय होता है ना, अब ये बड़े वाला इक्वल के आगे लगा होता है, ठीक है, उसके नीचे वाले को इसे पलट दें, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा ना इसका, तो √3 अपॉन में 2 + 2√3, तो क्या बन गया, 1 को √3 से मल्टीप्लाई किया √3 अपॉन में, यहाँ पे √2 को 2 से करो 2√2, फिर √2 को 2√3 से करो, √2 को 2√3 से मल्टीप्लाई करने, बीच में तो प्लस है, एक तो 2 रह गया यहाँ पे, और √3 को √2 से करेंगे √6। ये क्यों √6 बना, क्योंकि बेस अलग अलग है बट पावर सेम है, तो पावर 1 हो जाती है, बेस इकट्ठे हो जाते हैं, तो 2 × 3 6, और ऊपर √ लगेगा, क्योंकि √ का मतलब 1/2 पावर होती है। अब ये बाय में आ गया आपका, जब भी डिनोमिनेटर में √ में आ जाता है तो आप उसे ख़त्म करके आगे भी सिंप्लीफाई करोगे, और उसे कैसे किस टाइप से सोल्व करते होते हैं कि √ नीचे से हमें ख़त्म करना है, तो हम डिनोमिनेटर का रैशनलाइज कर देंगे। यहाँ पे क्या करेंगे रैशनलाइज, और रैशनलाइज कैसे करते हैं, सेम लेते हैं बट बीच वाला साइन अलग। अब यहाँ पे प्लस है तो हम क्या ले लेंगे यहाँ पे माइनस, तो 2√2 माइनस 2√6, करो यहाँ मल्टीप्लाई, √3 को करो 2, √3 को √2 से किया √6 माइनस 2, √3 को √6 से किया √18 अपॉन में, अब यहाँ पे आइडेंटिटी बन रही है a + b
ए माइनस बी, किसके इक्वल होता है ये, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब करो यहाँ पे ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, क्या बन गया ये, ऊपर क्या है 2√6 माइनस 2√18 अपॉन में 2 का स्क्वायर 4, √2 का स्क्वायर 2, तो 4 2 ज़ा 8, 2 का स्क्वायर 4, √6 का स्क्वायर 6, तो 6 4 ज़ा 24। समझ आया ना ये किस टाइप से बना। अब यहाँ पे ऊपर से क्या कॉमन आ रहा है, एक तो देखो 2√6, इसे लिख सकते हैं 2 ब्रैकेट अंडर रूट में 9 मल्टीप्लाई 2 लिख सकते हैं ना, छोटे से छोटा बना लो। और ये नीचे क्या रह गया माइनस का 16, तो 2√6, अब अंडर रूट 9 का अलग अंडर रूट, 2 का अंडर रूट अलग, 9 किसका रूट होता है 3 का, बाहर आ जाएगा वो, और पहले ही बार 2 है तो क्या बन जाएगा 6, और अंदर क्या रह गया √2, नीचे माइनस का 16। अब ले लो ऊपर से -2 कॉमन ले लो, नीचे वाला नेगेटिव भी खत्म हो जाएगा। अब -2 कॉमन लेंगे तो क्या बनेगा, यहाँ पे जो नेगेटिव होती है वो अगर पॉजिटिव है तो वो नेगेटिव बन जाता है, और नेगेटिव है तो पॉजिटिव, तो पहले प्लस वाली पहले लिख लो। अब यहाँ से 2 कॉमन ले लिया, 2 3 ज़ा 6 होता है, तो मतलब यहाँ पे क्या रह गया 3√2, और ये नेगेटिव था, माइनस भी कॉमन लिया इसलिए ये किसका बन गया, प्लस का बन गया। अब यहाँ से 2 कॉमन आ गया, ये भी प्लस का है तो ये भी किसका बन जाएगा माइनस का, और साथ में 2 कॉमन चला गया, नीचे माइनस का 16, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 1 ज़ा और 2 8 ज़ा, तो क्या आंसर आया ये सोल्व करके 3√2 माइनस √6/8। नीचे हमने ये सब क्यों किया, ताकि ये अंडर रूट खत्म हो जाए, और अंडर रूट को खत्म करने के लिए क्या करते हैं, रेशनलाइज करते हैं। नेक्स्ट है आपका फोर्थ पार्ट क्या दे रखा है, 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 सेकेंड स्क्वायर 30 माइनस टेंजेंट स्क्वायर 45 अपॉन में साइन स्क्वायर 30 प्लस कोस स्क्वायर 30। अब करें इसे सोल्व, cos 60 की क्या वैल्यू होती है 1/2, और उसका भी क्या करना है स्क्वायर, प्लस 4 सेकेंड स्क्वायर 30, और सेकेंड 30 की वैल्यू क्या होती है हमारी √3/2। तो अगर cos 30 हमारा √3/2 होता है तो सेकेंड 30 क्या होएगा 2/√3, और उसका स्क्वायर माइनस टेंजेंट 45 1, और उसका भी क्या करना है स्क्वायर करना है, अपॉन में साइन स्क्वायर 30, साइन स्क्वायर 30 होता है 1/2, तो ये क्या बनेगा 1/2 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस कोस स्क्वायर 30, तो कोस 30 होता है √3/2, और उसका भी क्या करना है स्क्वायर करना है। अब देखो क्या बन गया ये 5 मल्टीप्लाई 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 4 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 अपॉन में 1, 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4, तो क्या बन गया ये आपका 5/4 प्लस 4 4 ज़ा 16, और बाय में 3 और माइनस में 1, और अपॉन में इसे सोल्व करोगे तो क्या बन जाएगा 3 और 1 1, 4 4 और 4, 4/4 कैंसिल होके ये आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे 1 ही बच जाएगा, मतलब नीचे वाला तो ये खत्म हो गया ना, सिर्फ ये रह गया। अब इसका ले लो एलसीएम, क्या एलसीएम आएगा 12, नीचे वाले से डिवाइड करते हैं, 4 को 12 से डिवाइड किया 3, जो डिवाइड करके आता है उसके ऊपर वाले से मल्टीप्लाई 15, तो यहाँ पे 64 माइनस में यहाँ पे आ जाएगा 12, क्योंकि बाय में कुछ नहीं है 1 तो लगा ही सकते हैं, तो ये 12 को 1 से डिवाइड करेंगे 12, और 12 को 1 से मल्टीप्लाई किया 12, ये क्या बन गया अब आपका 79 माइनस 12 अपॉन में 12, तो ये क्या बन गया 67/12, तो इस क्वेश्चन का क्या आंसर आ गया 67/12। नेक्स्ट है आपका फिफ्थ पार्ट फर्स्ट क्वेश्चन का, साइन 30 प्लस टेंजेंट 45 माइनस कोसेकेंड 60 अपॉन में सेकेंड 30 प्लस कोस 60 प्लस कोटेंजेंट 45। करें यहाँ वैल्यू पुट, साइन 30 1/2 प्लस टेंजेंट 45 1, तो इसे 1/1 लिख सकते हैं, माइनस कोसेकेंड 60, कोसेकेंड किसका उल्टा होता है साइन का, साइन 60 √3/2, तो कोसेकेंड 60 2/√3 अपॉन में सेकेंड 30, सेकेंड किसका अपोजिट होता है कोस का, कोस 30 √3/2, तो सेकेंड 30 2/√3 प्लस कोस 60 1/2 और कोटेंजेंट 45 1, तो 1/1 लिख सकते हैं। लो इसका भी एलसीएम, ऊपर क्या एलसीएम आ गया 2 और √3, एलसीएम लेते हैं नीचे वाले से डिवाइड, 2 से 2 कैंसिल, क्या बच गया √3, जो बच जाता है उसके ऊपर वाले से क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई, तो सेम ही है तो सेम ही आ जाएगा,
2√3 माइनस यहाँ करो डिवाइड, √3 से √3 कैंसिल, क्या बचेगा 2, जो बच गया उसके ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4 अपॉन में नीचे फिर से एलसीएम लेना पड़ेगा, क्या एलसीएम आएगा इसका भी 2√3 करे डिवाइड, √3 से डिवाइड किया कैंसिल, क्या बचेगा 2 डिवाइड करके जो बचा उसके ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, तो 2 2 क्या बन जाएगा यहाँ पे 4, इसे डिवाइड करेंगे 2 से 2 कैंसिल, क्या रह गया √3 को 1 से मल्टीप्लाई किया √3 प्लस में 1 से डिवाइड करो सेम, ठीक है, फिर उसके ऊपर वाले से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखो क्या बन गया यहाँ 2√3 से 2√3 कैंसिल, अब ये भी √3 ये भी √3, इसके आगे 2 और इसके आगे 1, तो 2 और 1 क्या बन गया ये 3√3 माइनस 4 अपॉन में यहाँ पे 4 प्लस √3 को √3 प्लस 2√3, ये 2 1 और ये 2, ये कितना बन गया 3√3, इतना आ गया। अब इसका क्या करना है, बाय में फिर से रूट आ गया, और जब भी बाय में रूट आता है तो उसे सोल्व करने के लिए क्या करते हैं रैशनलाइज करते हैं, तो 3√3 माइनस 4 अपॉन में 4 प्लस 3√3, तो रैशनलाइज करते हैं डिनोमिनेटर का, कैसे बनेगा बीच वाला जो प्लस है वो क्या बन जाएगा माइनस का, तो 4 माइनस 3√3 अपॉन में 4 माइनस 3√3, करो यहाँ मल्टीप्लाई, पहले 4 से करेंगे कितना बनेगा 12√3, फिर 4 4 जा 16, ये प्लस का ये माइनस का, प्लस माइनस माइनस, इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है, 3 को 3 से किया 9 और √3 को √3 से किया 3, तो 9 3 जा 27, अब ये माइनस माइनस प्लस, अब ये क्या बन गया 4 को इससे किया 3 12√3 अपॉन में यहाँ पे क्या बन जाएगा फॉर्मूला बन जाएगा, अब a प्लस बी a माइनस बी किसके इक्वल होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, क्या बन जाएगा ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ठीक है। अब ये भी 12√3 ये भी 12√3, तो √3 है तो प्लस माइनस हो सकते हैं, तो 12 वो 12 क्या हो जाएगा 24√3, माइनस में माइनस माइनस प्लस, तो 16 और 27 ये कितना बन जाएगा 43 अपॉन में 4 का स्क्वायर 16 माइनस में 3 का स्क्वायर 9 √3 का स्क्वायर 3, तो 9 मल्टीप्लाई 3 ये भी क्या बनेगा 27। अब देखो क्या बच गया ये 24√3 माइनस में 43 और अपॉन में प्लस माइनस माइनस, इसे माइनस करेंगे माइनस का 11 क्योंकि जो बड़ा होता है साइन माइनस का। अब नीचे माइनस आ रहा है तो ऊपर से माइनस कॉमन ले लो, कॉमन लोगे तो जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव बन जाएगा और जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव बन जाएगा, और अपॉन में -11 माइनस से माइनस कैंसिल, तो आपका सोल्व करके क्या आंसर आ गया 43 माइनस 24√3 अपॉन में 11। नेक्स्ट है आपका सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट क्या है 2 टेंजेंट 30 अपॉन में 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर 30। अब टेंजेंट 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3 अपॉन में 1 प्लस टेंजेंट 30 1/√3, और उसका भी क्या करना है स्क्वायर करना है, तो इक्वल में 2/√3 अपॉन में 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 √3 का स्क्वायर 3, तो क्या बन गया ये 2/√3 अपॉन में इसे सोल्व करोगे 3 एलसीएम, ठीक है 3 + 1, तो ऊपर 2/√3 तो नीचे इसे पलट देंगे तो 3 क्या बन जाएगा 4, 3 1 जा 2 1 जा 2 2 जा, और अब ये देखो ये क्या रह गया जो 3 है इसे हम लिख सकते हैं √3 का स्क्वायर, और अपॉन में √3 भी है और 2 भी है, तो √3 से एक √3 कैंसिल, तो क्या बच गया आपका √3/2। इस क्वेश्चन में आपको ऑप्शन दे रखे हैं कि हमें ऐसे दे रखा है sin 60 इस टाइप से। अब ये √3/2 ये किस पे वैल्यू होती है, ये वैल्यू होती है आपकी sin 60 पे और cos 30 पे, तो जो आपको ऑप्शन दे रखा होगा अगर sin 30 दे रखा है sin 60 दे रखा है तो sin 60 पे टिक कर देना, अगर cos 30 दे रखा है तो cos 30 पे, दोनों में से एक ऑप्शन गिवन होगा, ठीक है। तो आप इसे sin 60 भी लिख सकते हो और cos 30 भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका 1 माइनस में टेंजेंट स्क्वायर 45 अपॉन में 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर 45। अब टेंजेंट स्क्वायर 45 क्या होता है 1, अब 1 पहले ही आ गया 1 का स्क्वायर 1 अपॉन में 1 और 1 का स्क्वायर 1, तो 1 - 1 0 और 1 और 1 2, तो 0/2 क्या आ गया 0, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। नेक्स्ट है आपका थर्ड पार्ट में क्या है sin 2a इक्वल में 2 sin a,
ये ऑप्शन दे रखे हैं 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री। कौन सी वैल्यू पे दोनों इक्वल होंगे, आप इसे ऑप्शन के थ्रू कर सकते हो। अब ए की वैल्यू पहले 0 है, अब 0 यहाँ पुट करो लेफ्ट हैंड में, तो साइन 2a, तो साइन 0 क्या हो जाएगा 0। अब 2 साइन a 0, तो 2 साइन 0 क्या होता है 0, तो ये भी क्या आ गया 0। मतलब अगर हमने इसमें 0 पुट किया तो ये लेफ्ट हैंड भी 0 आ रही है और राइट हैंड भी 0 आ रही है, मतलब लेफ्ट हैंड और राइट हैंड इक्वल आ रही है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 0। आप ऐसे 30 पुट करके देखना, 45 करना, 60, तो दोनों पे इक्वल नहीं आएंगे। किस पे इक्वल आ रहे हैं, सिर्फ 0 डिग्री पे, तो इसलिए थर्ड क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा 0 डिग्री आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है आपका थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम में भी आया हुआ है। टेंजेंट a प्लस बी इक्वल में √3 और नेक्स्ट दे रखी है टेंजेंट a माइनस बी इक्वल में 1/√3। जो यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होता है ये उसी की वैल्यू होती है। अब √3 टेंजेंट किस पे होती है 60 पे, तो हम इसे लिख सकते हैं टेंजेंट a प्लस बी इक्वल में टेंजेंट 60। अब देखो ये ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज आपस में इक्वल, तो इनके एंगल्स भी क्या होंगे इक्वल होंगे, तो इसे हम लिख सकते हैं एंगल a प्लस बी इक्वल में 60 डिग्री। ये हमारी इक्वेशन क्या बन गई, फर्स्ट बन गई। उसके बाद नेक्स्ट है टेंजेंट a माइनस बी इक्वल में 1/√3। अब यहाँ पे टेंजेंट है तो ये भी किसकी वैल्यू होगी, टेंजेंट की वैल्यू होगी, और 1/√3 टेंजेंट किस पे होता है, टेंजेंट 30 पे, तो टेंजेंट a माइनस बी इक्वल में टेंजेंट 30। तो अब ये टेंजेंट और टेंजेंट आपस में इक्वल है रेशियो, तो उनके एंगल्स भी क्या होंगे इक्वल, तो a माइनस बी इक्वल में 30। अब सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इन फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को क्या करेंगे सोल्व करेंगे। ऐसा हमने थर्ड चैप्टर में किया था ना, a प्लस बी इक्वल में 60 डिग्री अपॉन में a माइनस बी इक्वल में 30 डिग्री। कौन सा मेथड है ये, एलिमिनेशन मेथड। b और b दोनों सेम है, एक प्लस का एक माइनस का, तो कैंसिल हो जाएंगे। a और a 2a, 60 और 30 90, तो a क्या आ गया यहाँ से 90/2, तो a की वैल्यू कितनी होगी 45 डिग्री। a आ गया आपका 45 डिग्री। अब a की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में रखें, फर्स्ट में रखें, इन इक्वेशन फर्स्ट क्या है आपकी फर्स्ट इक्वेशन, a प्लस बी इक्वल में 60 डिग्री, a 45 यहाँ पुट किया, 45 प्लस b इक्वल में 60, तो b क्या आ गया 60 माइनस 45 डिग्री, तो b कितना आ गया 15 डिग्री। तो देयरफॉर a इक्वल में 30 डिग्री, 45 डिग्री एंड b 15 डिग्री, और हमें a और b एंगल की ही वैल्यू निकालनी थी। a आ गया 45 एंड b आ गया 15 डिग्री। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का ये।